हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। पिछले लेक्चर में हम लोग सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। यहाँ तक देखिए, पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक सोल्व किए थे। आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। दिया है इसमें, देखिए जो 10 में है इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है। इवेल्युएट वाला दिया है 0 to पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, आई के इक्वल टू मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 to पाई, ये फर्स्ट है 10 का। 0 to पाई एक्स लॉग साइन एक्स और dx है तो dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक। अब हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx। इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे x होता है अपर लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं। तो ये x है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका तो अपर लिमिट पाई है। यहाँ पे जैसे a है ना, तो a माइनस एक्स हुआ है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। फिर लॉग है तो लॉग, यहाँ पे साइन है तो साइन और पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये dx है तो dx। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये लॉग है तो लॉग, और साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और फिर dx है तो dx। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब हम इसको फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आई आई, क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे दोनों का लिमिट क्या है, 0 से पाई है, दोनों में कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा 0 से पाई। अब देखिए लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये तो कॉमन दिख रहा है ना दोनों में। बस यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है, पाई माइनस एक्स। तो जहाँ पे चेंजिंग है वहां पे हम बस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे जो है वही रहेगा, लॉग है तो लॉग, साइन एक्स है तो साइन एक्स और dx है तो dx, ठीक। एक्स माइनस और एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, पाई मल्टीप्लाई में होगा इसमें, तो पाई तो कांस्टेंट है ना, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई, और ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये लॉग है तो लॉग, साइन एक्स है तो साइन एक्स, dx है तो dx। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए ये 2i इक्वल टू हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई को बाहर कर दिए हैं, 0 to पाई, लॉग है तो लॉग साइन एक्स dx। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 2 होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब होता है, इसके लिए कंडीशन दिया रहता है एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ जाता है तब, अगर नहीं तो माइनस आता है तो क्या हो जाता है, 0 होता है इस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे एफ एक्स ही आएगा, देखिए हम समझा रहे हैं। साइन, यहाँ पे ये होता है ना कि हम अगर अपर लिमिट में से इसको माइनस करते हैं एक्स को, मतलब ये अपर लिमिट में से एक्स करेंगे माइनस, तो क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस नहीं आएगा ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाला फॉर्मूला। जहाँ पे साइन होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, पाई है तो पाई, और हम इस रूप में बनाएंगे, लिमिट 0 टू। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा ना, ये 2 है तो 2। और यहाँ पे देखिए 2a इक्वल टू क्या है, हमारा पाई है, राइट। अरे यहाँ पे 2 है ना, इस रूप में हमें इस रूप में बना रहे हैं, तो 2a इक्वल टू पाई है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक जगह पे ये हो जाएगा पाई बाई 2। फिर एफ एक्स यानी लॉग है तो लॉग, और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आई इक्वल टू हो जाएगा पाई, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन हम थर्ड बना लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन थर्ड बना लिए। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी यूज एक और, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, पाई है तो पाई, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और लॉग है तो लॉग, साइन एक्स है तो साइन एक्स,
नहीं साइन है तो साइन, और यहाँ पे देखिए बाई मिस्टेक हो गया, इसको यूज करेंगे तो एक्स पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स होगा ना, पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये डी एक्स है तो डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा, पाई है तो पाई, जीरो टू पाई बाई टू, लॉग है तो लॉग, और यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन cos में चेंज हो जाएगा एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, और इधर देखिए इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो ये तो कॉमन है ना, तो इसको बाहर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों का लिमिट क्या है, सेम ही है, जीरो टू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ पे log sin x है, यहाँ पे क्या है log cos x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, log cos x, और फिर यहाँ पे कॉमन या dx दोनों में है, तो ये तो dx बाहर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, लॉग है तो लॉग, और साइन एक्स यहाँ पे हमें पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन का क्या होता है, लॉग एम एन होता है ना, तो यहाँ पे एम के जगह पे साइन एक्स है और एन के जगह पे कोस एक्स है, और ये प्लस में है तो हम इसको इंटू में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स। आई इक्वल टू पाई बाई टू, हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने से कुछ करेक्शन करेंगे, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, लॉग टू को लॉग टू प्लस फिर प्लस ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस लॉग टू, और ये हो जाएगा डी एक्स। हम यहाँ पे क्या किए हैं ना कि लॉग दो को हम जोड़े हैं एक बार और एक बार घटाए हैं, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं जो लॉग साइन टू एक्स का होता है, वहां पे यहाँ पे हम वो वाला क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, और ये हो जाएगा लॉग इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू है, लॉग ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस ये हो जाएगा लॉग टू है तो लॉग टू, और डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक, देखिए ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना एम, और यहाँ पे ये एन दिख रहा है, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, माइनस लॉग टू है तो माइनस लॉग टू, और डी एक्स है तो डी एक्स, तो वही किए यहाँ पे हम, ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई टू, और लिमिट दिया है जीरो टू पाई बाई टू, और एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कोसे होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो साइन टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे लॉग साइन टू एक्स, और डी एक्स हो जाएगा माइनस, इसको भी अलग कर देते हैं यहाँ से, तो जीरो से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा लॉग टू, और डी एक्स हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे, फिर माइनस ये हो जाएगा पाई बाई टू ये वाला, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसमें कर देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग टू तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे कांस्टेंट का क्या होता है एक्स होगा, और लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ से जब बाहर करेंगे तो वन बचेगा ना, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा एक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए हम टू एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे टी, पुट टू एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू डी एक्स होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू, और ये हो जाएगा डी टी, ये होगा हमारा टर्म, लिमिट चेंज हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो था तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो भी जीरो होगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई टू है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे ना पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई। इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, आई इक्वल टू ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से पाई, और यहाँ पे लॉग है तो लॉग, और यहाँ पे क्या है साइन है तो साइन, और ये टू एक्स इक्वल टू टी मान रखे हैं ना, तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू हाफ डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू,
और ये हो जाएगा dt, और फिर माइनस ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और log है तो log 2, और ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 2 माइनस का 0। ये कितना हो जाएगा, i इक्वल टू पाई अपन में 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई log साइन t और dt। पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, log 2 है तो log 2। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, 0 से a, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2, 0 से, इसको यहीं पे कर दे गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हम इसको यहीं पे थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे इसको एक इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना देते हैं स्टार, ठीक ना। यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या है, पाई 0 से पाई, और यहाँ पे log sin x और dx। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, यहीं से हम उठा के कर देते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी होता है a से b और fx dx इक्वल टू ये हो जाएगा a से b और ft और dt। मतलब एक सौ लेटर को हम टी में चेंज कर सकते हैं, या जेड में, या जेड को हम वाई में, चाहे वाई को हम किसी में चेंज कर सकते हैं, किसी को। तो ये टी के रिस्पेक्ट में है ना, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर देंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपन में 4, और ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग, और ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी को हम एक्स के रिस्पेक्ट एक्स में चेंज कर रहे हैं, तो टी जहाँ पे है वहां पे क्या रखेंगे, एक्स। फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 लॉग 2 है तो लॉग 2। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताते रहते हैं कि ये पाई और 0 से पाई log sin dx किसके बराबर है, 2i के बराबर। तो यहाँ पे ये वाला इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना, ये किसके बराबर होगा, हमारा 2i के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i इक्वल टू ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 2i, और माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 log 2 है तो log 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, i इक्वल टू यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा i, और नीचे हो जाएगा i बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वल टू में, नहीं माइनस में, पाई स्क्वायर बाई 4, और log 2 है तो log 2। इसको इधर लेके आते हैं तो i माइनस आई बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 log 2 हो जाएगा। i ये हो जाएगा क्या, i बाई 2 हो जाएगा, 2i या माइनस आई, यानी i बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 log 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा, यानी i इक्वल टू क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, पाई स्क्वायर बटन में 2, और ये log 2 है तो log 2। थोड़ा सा आंसर मैच करा लेते हैं। देखिए पाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे log 1/2 दिया है। तो यहाँ पे log 1/2 इसलिए दिया है ना, क्योंकि हम इसको इस माइनस को हटाएंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे इसको हटाएंगे तो 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू हमारा पाई स्क्वायर बाई 2 log 1/2। ये आएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, सॉरी 0 से a और एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। इसको इसमें यूज करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, cos है तो cos, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और dx है तो dx। i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos sin थीटा होता है तो ये हो जाएगा sin x और dx। इसको इक्वेशन सेकंड बना देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, लिखेंगे इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए दोनों का लिमिट सेम ही है,
यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है ना, dx कॉमन ही है और log cos x है, log sin x है, तो ये हो जाएगा आई 2i हो जाएगा इधर वाला 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x log cos x और ये हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ पे क्या करेंगे log, अच्छा ये फॉर्मूला तो पता ही है कि log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log mn होता है, तो log m प्लस n के रूप में है तो हम इंटू में लेके आएंगे तो log sin x और cos x इंटू में और ये dx है तो dx। हम यहाँ पे जब भी इस टाइप का कंडीशन बनेगा एक बार log 2 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा log sin x cos x और माइनस log 2 और ये dx है तो dx। ठीक, अब यहाँ पे m की जगह पे 2 है और n की जगह पे sin x और cos x है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 और ये हो जाएगा log 2 sin x cos x और फिर माइनस log 2 और ये हो जाएगा dx। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 और देखिए यहाँ पे तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना, sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a होता है, यहाँ पे sin 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे log sin 2x और dx हो जाएगा, फिर माइनस दूसरा हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे log 2 है ना, तो ये हो जाएगा log 2 dx। इसको सॉल्व करते हैं अब, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पे ये 2x इक्वल टू हम t मान लेते हैं, पुट, अभी इसको रन देते हैं, पुट 2x इक्वल टू t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ और dt हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा जब x इक्वल टू t, सॉरी x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t इक्वल टू क्या होगा हमारा, t इक्वल टू भी 0 होगा, जिसे पुट करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे ऊपर वाला π/2 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई, यानी 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई, लॉग है तो लॉग, यहाँ पे साइन है तो साइन और यहाँ पे t 2x इक्वल टू t हो जाएगा, dx इक्वल टू हाफ dt यानी 1/2 तो बाहर हो जाएगा, dt हो जाएगा, फिर माइनस log 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 dx 1 का क्या होगा x होगा हमारा और 0 से π/2 2i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 0 to π/2 log sin t और dt और माइनस यहाँ पे log 2 है तो log 2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। यहाँ पे पता है कैसे हुआ, यहाँ पे ये वाला हम प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि 0 से 2 है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। ठीक, ये यूज किए हैं हम यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ऊपर वाला 2 होता है तो उसका हम आधा कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, फिर 0 से a यानी इसका आधा करेंगे तो π/2 होगा, पाई का आधा क्या होगा π/2 और ये जो एफ टी है हमारा एफ टी ही रहेगा, एफ टी का मतलब ये टी के फॉर्म में है ना, जो हमारा फंक्शन दे रखा है log sin t और dt log sin t और dt। ठीक, ये हो गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log है तो log sin t और ये हो जाएगा हमारा dt, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा π/2 और log 2 है तो log 2। यहाँ पे हम बताए थे कि a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से b एफ टी और डी टी, मतलब हम t को x में चेंज कर सकते हैं, चाहे x को t में, चाहे x को y होता है z में, किसी में चेंज कर सकते हैं, तो ये t में हम इसको x में चेंज करेंगे, तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से π/2 और log है तो log ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा dx, x के रिस्पेक्ट में हम इसको चेंज किए हैं, फिर माइनस π/2 log 2 और ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड है। दिख रहा है ना, किसका इक्वल टू है i के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, इसको हम इधर लेके आएंगे तो 2i माइनस का i हो जाएगा, यानी 2i माइनस i होगा इक्वल टू
क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड है i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू हम t मान लेंगे, पुट 2x इक्वल टू t। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x 2 dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dt। लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा जब x, ये x के लिए लिमिट है ना, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। x इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, i इक्वल टू 0 से पाई, राइट। तो लॉग है तो लॉग, यहाँ पे साइन है तो साइन, और 2x इक्वल टू तो t माने dx इक्वल टू हाफ dt, तो हाफ आधा तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 0 से a, नहीं 0 से 2 है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a, और यहाँ पे 2 होता है एफ एक्स और डी एक्स। ठीक, तो इसको हमें इसमें यूज करेंगे तो i इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। और हम हमारा देखिए यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या है, पाई है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2, और ये तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगा। लॉग है तो लॉग, साइन t है तो साइन t, और ये dt है तो dt। 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन t और dt। और ध्यान से देखिए अभी अभी हम इसी को सोल्व किए हैं, मतलब यहाँ पे कॉस बोला था तो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस को हम साइन में चेंज किए थे ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। अरे पाई बाई 2 माइनस टी करेंगे तो क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व किए थे तो कितना आया था, माइनस का पाई बाई 2 log 2 ना, तो ये भी इसका भी आंसर कैसा आएगा, वही आएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अपने से कर लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ अपने से भी करेंगे तो सही रहेगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला दे रखा है क्या, 0 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू दिया है 0 टू इनफाइनाइट tan इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो dx है। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू हम t पुट करेंगे। ठीक, यहाँ से x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनाएगा tan t, तो ये हो जाएगा tan t। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू भी 0। ठीक, अब लिखेंगे x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो t इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan कितने डिग्री का होता है, तो tan 90 का, 90 को पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ठीक, लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 tan इनवर्स x इक्वल टू तो t मान रखे हैं, तो ये हो जाएगा t अपान में, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या हमारा tan t है, तो ये हो जाएगा tan t, और देखिए यहाँ पे dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है dt, तो ये हो जाएगा हमारा dt। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2
और टी है तो टी, और tan टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cot टी होगा। अरे 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये हो जाएगा टी टी। इसको हम बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है, उससे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। u इंटू वी dx का क्या होता है, u को बाहर करते हैं तो v dx, फिर माइनस dx ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन v dx और पूरा का dx, ये होता है। हम इसी पे इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो देखिए i इक्वल टू हो जाएगा, t को बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा cot t dt, फिर माइनस यहाँ पे डी डी टी हो जाएगा, और यू के जगह पे क्या है टी, फिर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cot टी, राइट, और ये हो जाएगा डी टी, अब पूरा का डी टी। लिमिट कहाँ से, 0 से π/2। यहाँ पे आई है तो आई इक्वल टू, टी है तो टी, और cot टी का क्या होता है, log sin टी, तो ये हो जाएगा log sin टी, फिर माइनस ये टी का तो खत्म, टी का तो 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा log sin टी, और ये हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा 0 से π/2। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू, ये टी है तो टी, लॉग है तो लॉग, साइन टी है तो साइन टी, और हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी और डी टी हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2। लिमिट को हम एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो एक तो इसके लिए हो जाएगा टी लॉग साइन टी हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin t और dt। हम इसको क्या बना लेते हैं, I1, इसको हम I1 बना लेते हैं, और इसका हम थोड़ा सा लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 log sin π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा सब, ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का I1, तो यहाँ π/2 log sin π/2 यानी 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस का I1। अब देखिए I इक्वल टू यहाँ पे, I इक्वल टू यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रख ही देते हैं ये वाला, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 से π/2 log sin t, और ये हो जाएगा dt, राइट। और हम बता रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके, और साइन को कॉस में चेंज करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, एक बार log 2 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व किए हैं अभी पीछे, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, देखिए ये cosec है ना, इसको साइन में चेंज किए थे, जिससे साइन को कॉस में कोई भी हो सकता है, कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों का सेम ही होता है। तो cos को हम यहाँ पे साइन में चेंज किए थे, तो यहाँ पे cos x यहाँ पे sin x, दोनों को ऐड किए थे, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, साइन को cos में चेंज कर देंगे, प्रॉपर्टी के अनुसार π/2 माइनस टी करेंगे ना, तो क्या होगा, cos होगा। तो इसका डायरेक्ट हम मान रख दे रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे ना, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/2, और ये हो जाएगा log 2, ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस π/2 और log 2 हो जाएगा, यानी I इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस π/2 log 2। ये चीज ध्यान रखिएगा, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx, इसका क्या आता है वैल्यू, माइनस का π/2 और log 2, ये होता है हमारा इसका आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का π/2 log 2, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, सो डैट 0 से π/2 और थीटापन में साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, डी थीटा पाई log 2 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 0 से π/2 थीटापन में साइन थीटा इसका स्क्वायर, और फिर डी थीटा इक्वल टू पाई log 2। हम LHS लगे करते हैं इसको, और ये वाला हम लाएंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 से π/2
और यहाँ पे थीटा स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा है तो डी थीटा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे थीटा स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है और ये हो जाएगा डी थीटा। अब हम बताए थे एक फॉर्मूला की u इंटू वी का क्या होता है, u को बाहर करते हैं तो ये हो जाता है वी डी एक्स, फिर माइनस ये होता है डी बाई डी एक्स यू, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स और पूरा का डी एक्स, राइट। ये होता है, हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। u के जगह पे क्या है हमारा थीटा स्क्वायर और v के जगह पे कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू थीटा स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। फिर माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे तो एक्स रख देते हैं। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा पूरा का डी थीटा। लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2 है हमारा, 0 से पाई बाई 2, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू थीटा स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा और फिर माइनस ये थीटा स्क्वायर है ना तो इसका क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और ये हो जाएगा क्या माइनस का कोस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, डी थीटा है तो डी थीटा। लिमिट 0 से पाई बाई 2। थोड़ा सा हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस को बाहर कर देते हैं और थीटा स्क्वायर कोट थीटा लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे थीटा है तो थीटा, कोट थीटा है तो कोट थीटा, डी थीटा है तो डी थीटा है। अब देखिए इसको हम I1 बना लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा I1, ये हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट I1 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पुट करेंगे ना तो पाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कोट हो जाएगा क्या पाई बाई 2 और फिर माइनस ये 0 पुट करेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा क्या 2I1। अब देखिए यहाँ पे ये कोट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये तो सब 0 हो जाएगा तो आई इक्वल टू ये 0 हो गया, क्या बचेगा 2I1, राइट। अब देखिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या है 0 से पाई बाई 2 थीटा कॉट थीटा। हम अब इसको एक्सपेंड करेंगे यू भी पे, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पार्ट ऑफ इंटीग्रल जो होता है उसके, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा थीटा को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, फिर माइनस कोट थीटा डी थीटा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे डी थीटा छूट गया था बाई मिस्टेक, फिर माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा, फिर इंटीग्रेशन कोट थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, राइट। अब पूरा का डी थीटा कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा I1 इक्वल टू थीटा है तो थीटा, कोट थीटा का क्या होता है लॉग साइन थीटा, फिर माइनस ये थीटा का तो 1 हो जाएगा और कोट थीटा का क्या होता है लॉग साइन थीटा और डी थीटा है तो डी थीटा 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा ये अप्लाई कर देते हैं क्या लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या पहला थीटा लॉग साइन थीटा के पावर में क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा और डी थीटा। हम बताए थे कि इसका वैल्यू क्या आता है माइनस का पाई बाई 2 और लॉग 2 होता है, कितने बार बता दिए कि 0 से पाई बाई 2 और लॉग साइन एक्स डी एक्स होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए अगर हम पुट कर देते हैं लिमिट तो पाई बाई 2 हो जाएगा तो साइन पाई बाई 2 यानी 1 होता है और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा हमारा, 0 जिसे पुट करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 अब माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा और लॉग 2 है तो लॉग 2, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू क्या है 2I1 ना, तो 2I1 का वैल्यू क्या है पाई बाई 2 लॉग 2 है, 2 से 2 कैंसिल, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई लॉग 2, और देखिए हमें यही प्रूव करना था पाई लॉग 2, तो ये हो गया हमारा
प्रूफ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां भी 0 से पाई बाई 2 log sin थीटा dx आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे, माइनस का पाई। हम पुट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या बना लेंगे, यहाँ से मान लीजिए 0 हो जाएगा तो हम इसको साइन को कॉस में चेंज करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर वहां पे एक बार log 2 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस स्टेप से हम बनाते हुए, हम तो साइन एक्स का बताए हैं ना, log sin x dx का हम बताए हैं इंटीग्रेशन, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये होता है इसका वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 0 to इनफिनिट cot इनवर्स x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई log 2। ये हमें शो करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो इसका सेकेंड पार्ट है, 0 to इनफिनिट cot इनवर्स x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई log 2, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे और एलएचएस लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ये किसके इक्वल टू है, आई के इक्वल टू 0 टू इनफिनिट cot इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। आईसी को सॉल्व करके क्या लाना है हमें, पाई log 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट cot इनवर्स x इक्वल टू टी। तो cot इनवर्स x इक्वल टू टी, तो यहाँ से x अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot और t हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cot t हो जाएगा। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा, cot का क्या होता है, माइनस का cosec, तो माइनस cosec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। अब इसको हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, लिमिट देखिए इसका चेंज हो जाएगा ना, जो ये वाला लिमिट दिया 0 टू इनफिनिट, ये तो एक के रिस्पेक्ट में क्या है, उसके लिए x का लिमिट है। अब हमारा क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में आएगा, तो t के लिए क्या होगा लिमिट, तो यहाँ पे देख लेते हैं लिमिट। पहला लिमिट x इक्वल टू 0, यही है ना, तो t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, तो t इक्वल टू यहाँ पे cot इनवर्स है तो cot इनवर्स cot कितने डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो cot पाई बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा cot पाई बाई 2, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। जहाँ पे 0 था वहां पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2। दूसरा लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cot इनवर्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी 0 होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो देखिए जहाँ पे 0 था वहां पे पाई बाई 2 पुट करेंगे, दिख रहा है ना, जहाँ पे इनफाइनाइट है वहां पे क्या पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स x है ना, उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, t, तो ये हो जाएगा हमारा t। फिर dx है ना, dx के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का cosec स्क्वायर t और dt, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगा क्या, और यहाँ पे देखिए एक चीज बोल रहे हैं, यहाँ पे cot इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे कि a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है ना कि जब हम लिमिट को चेंज करते हैं, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जब बदलते हैं तो साइन बदल जाता है। जब यहाँ पे नेगेटिव है ना, लिमिट को जैसे चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो उसको चेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू, हम यहाँ पे लिमिट को चेंज कर रहे हैं, तो 0 टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, या नेगेटिव किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा टी। ठीक, हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई वाला, u इंटू वी, आइलेट वाला जिसे बोलते हैं, u इंटू वी डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं तो v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी एक्स ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, फिर पूरा का क्या करते हैं dx। ये होता है, हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे, ये पहला टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा टर्म। तो यहाँ पे i इक्वल टू, देखिए टी स्क्वायर को हम बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा dt। फिर ये माइनस है तो माइनस,
डी 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 टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इसलिए डी एक्स और डी एक्स लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा टी के रिस्पेक्ट में है तो सब टी में होगा, तो डी डी टी और ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी और ये हो जाएगा डी टी, पूरा का डी टी। और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है हमारा 0 to π/2 है ना, ये हो जाएगा 0 to π/2। ये हो जाएगा आई इक्वल टू टी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉट टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस कॉट टी, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2t, फिर ये आ गया कोसेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट टी और ये हो जाएगा टी टी, लिमिट 0 to π/2। इसको सॉल्व करते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस टी स्क्वायर कॉट टी, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर हो गया, टी हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट टी हो जाएगा, फिर ये डी टी है तो डी टी, लिमिट 0 to π/2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे लिमिट को अप्लाई कर देंगे, आई इक्वल टू इसका लिमिट हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर कॉट टी 0 to π/2, यहाँ पे +2 है तो 2, और इसका भी क्या हो जाएगा 0 to π/2 टी कॉट टी और ये हो जाएगा टी टी। अब देखिए हम एक चीज बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे इसका लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 अप्लाई करेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, π/2 पुट करेंगे तो ये तो π/2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपन में 4 हो जाएगा, लेकिन कोट π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये सब टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं इसका वैल्यू 0, फिर +2 है तो 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दो टर्म है, फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, फिर से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 है तो 2, टी को बाहर करेंगे तो ये इंटीग्रेशन किसका कॉट टी और ये हो जाएगा टी टी, फिर माइनस ये हो जाएगा टी अपन में डी टी और ये टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कॉट टी और ये हो जाएगा टी टी, पूरा का टी टी, लिमिट 0 to π/2। आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे टी है तो टी, कॉट का क्या होता है तो log sin टी, तो ये हो जाएगा log sin टी, फिर ये माइनस है तो माइनस, टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और cot टी का क्या हो जाएगा log sin टी हो जाएगा और ये dt है तो dt, लिमिट 0 to π/2। आई इक्वल टू यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है तो 2 और इसके लिए हो जाएगा t log sin t, लिमिट 0 to π/2, फिर ये माइनस है तो माइनस, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/2, log है तो log, sin t है तो sin t और ये क्या है dt है तो dt, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आई इक्वल टू ये 2 है तो 2, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही π/2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा log sin π/2, तो sin π/2 यहाँ पे रखेंगे ना, टी के जहाँ पे टी है वो क्या पुट करेंगे π/2 एक बार 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, फिर ये माइनस। अच्छा देखिए हम एक चीज बताए थे कि 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू क्या होता है माइनस का π/2 log 2 होता है, माइनस π/2 और log 2 होता है, ये हम बहुत बार करा भी चुके हैं क्वेश्चन में भी, और ये हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि इन दोनों का वैल्यू क्या होता है माइनस का π/2 log 2। तो यहाँ पे देखिए ये x के रिस्पेक्ट में ये t के रिस्पेक्ट में दोनों का सेम ही है, चेंज भी करते हैं, तो इसका भी क्या होगा माइनस का π/2 और log 2 होगा इसका भी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे I1 लेके इसको लेट करके I1 लेके या फिर से सॉल्व करके इसमें पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बार बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा माइनस का π/2 और ये हो जाएगा log 2, आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये 2 है तो 2, इसको इसे कह देते हैं
ये देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी ये सब क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 और log 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल क्या होगा हमारा, पाई, ये हो जाएगा log 2। देखिए ये में प्रूफ करना था, दिख रहा है ना, ये में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आ गया हमारा RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, यह है 0 to 1 दिया है, साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 log 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 log 2। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके हम आरएचएस लेके आएंगे, एलएचएस को सॉल्व करके। तो लेट आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स डे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन टी हो जाएगा। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका तो टी एक्स हो जाएगा, और साइन का क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos टी और डी टी। इसमें अप्लाई कर देते हैं, लिमिट चेंज हो जाएगा इसका। लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स के लिए लिमिट है ना, टी के लिए अब लिमिट पुट करेंगे। तो टी इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो साइन इनवर्स 0 यानी 0 ही होगा, एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं हम। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1, नहीं सॉरी 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट। और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या माने टी, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, तो एक्स इक्वल टू साइन टी है, तो ये हो जाएगा टी अपन में साइन टी हो गया। और फिर यहाँ पे dx, dx इक्वल टू क्या है हमारा, cos t है ना, तो ये हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा dt। समझ में आया। तो ये हो गया, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माने, तो ये हो गया टी। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन टी, तो ये हो गया साइन टी। और dx इक्वल टू क्या है हमारा, तो cos t dt, तो ये हो गया cos t dt। देखिए cos t अपन में sin t, cos t हो जाएगा, तो i इक्वल टू यहाँ पे 0 to पाई बाई 2, और ये t है तो t, और ये हो जाएगा क्या, cot t, और ये हो जाएगा dt। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं। t को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cot t dt, फिर माइनस dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा t, फिर इंटीग्रेशन cot t dt, फिर पूरा का dt। लिमिट 0 to पाई बाई 2। आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये t है तो t, और cot का क्या होता है sin t, log sin t, तो ये हो जाएगा log sin t, फिर माइनस इसका तो 1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा log sin t dt। लिमिट 0 to पाई बाई 2। आई इक्वल टू हो जाएगा, हम लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा t log sin t, इस पे लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 log sin t और dt। अब ये भी बताएं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो माइनस का पाई बाई 2 log 2 होता है, राइट। यहाँ पे हम इसको I1 लेके फिर से इसको सोल्व करके वही हम ला सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हम पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार बता चुके हैं, यहाँ पे बस t के रिस्पेक्ट में, तो उससे कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा, अप्लाई करते हैं लिमिट पाई बाई 2, जहाँ पे t है वहाँ पे पाई बाई 2, उसके बाद माइनस लगा के 0 पुट करेंगे, पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस। देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं 0। फिर ये माइनस, यह माइनस तो माइनस है, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हो गया। अब देखिए i इक्वल टू यहाँ पे
अच्छा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे सब ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया 0, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया पाई बाई टू लॉग 2, यानी आ गया क्या, पाई बाई टू लॉग 2 इक्वल टू RHS। देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका अगला क्वेश्चन है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx इक्वल टू पाई log 1 बाई 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 0 से पाई, log है तो log, और उसके बाद से क्या है, 1 प्लस cos x dx पाई log 1 बाई 2। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, एलएचएस को सोल्व करेंगे और एचएस को लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, इसको आई इक्वल टू मान लेते हैं 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। अब देखिए यहाँ पे cos a का फॉर्मूला एक होता है, cos a इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 होता है। हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, लॉग है तो लॉग 1 प्लस, और cos x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 से पाई, और ये हो जाएगा टू लॉग 2, और यहाँ पे इंटू में, सॉरी, log 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये dx है तो dx। हम क्या करेंगे, x बाई 2 इक्वल टू टी मान लेंगे, x बाई फुट x बाई 2 इक्वल टू टी। यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 बाई 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। लिमिट चेंज हो जाएगा, ये x के लिए लिमिट है, अब t के लिए क्या होगा, तो x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो भी 0 होगा। x इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे log 2, और cosec स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू t माने हैं। यहाँ पे dx अगर निकालेंगे तो 2 और dt होगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 को हम यहाँ से क्या करेंगे बाहर, और ये हो जाएगा हमारा dt। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, i इक्वल टू, ये 2 है तो 2, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। हमें पता है कि log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो ये इसको m बना लेते हैं, इसको n बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा पूरा का dt। log 2 को अलग कर दिए और log यहाँ पे cos स्क्वायर t को अलग कर दिए m इंटू n पे। अब देखिए हम यहाँ से इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 है तो 2, और इसका यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt, फिर प्लस 0 से पाई बाई 2 log है तो log, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। ये हो गया। अब देखिए कांस्टेंट है ना, यहाँ से इसको बाहर करेंगे, i इक्वल टू 2 तो बाहर ही है, और यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, फिर प्लस 0 से पाई बाई 2 log है तो log cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dt। ये है। अच्छा एक फॉर्मूला क्या होता है, log m के पावर n का, तो n log m होता है, ये होता है। यहाँ पे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 2 है तो 2, log 2 है तो log 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 इसका।
dt का t हो जाएगा केवल, जैसे dx का x होता है ना उसी तरीके से यहाँ पे dt का t हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए log m क्या है cos t, या पावर में क्या है n, तो m के पावर n यानी 2 पहले हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और log हो जाएगा और cos t और ये हो जाएगा dt। i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो 2, और ये क्या है log 2 है तो log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log cos t और ये हो जाएगा dt। हम बताए थे कि इसका वैल्यू क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 और log 2 होता है, यहाँ पे cos हो चाहे sin हो, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 log 2। इसको अगर सोल्व करना होगा तो यहाँ पे हम i1 इसको ले लेंगे, पुट कर लेंगे i1 के इक्वल टू, और सोल्व करेंगे तो यही आएगा माइनस का पाई बाई 2 log 2। हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक। तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 है तो 2, और ये हो जाएगा क्या पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस, और ये 2 है तो 2, और इसका वैल्यू पूरा का क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, आई हो जाएगा log 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 है तो 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2, अब फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई log 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई इक्वल टू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा पाई log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 पाई log 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे log 2 कॉमन है ना, तो i इक्वल टू, अच्छा पाई log 2 कॉमन है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो चलिए हम इसको कॉमन ही लेके बताते हैं। तो पाई log 2 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा पाई log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1, i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई log 2 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा क्या पाई log 1/2। जानते हैं कैसे है, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे पाई को सबसे पहले बाहर कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइनस का log 2, माइनस log 2 को हम इसे लिख देते हैं i इक्वल टू पाई है तो पाई, और ये हो जाएगा log माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस 1 है तो माइनस 1, और ये हो जाएगा log 2, तो ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई log 2 का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, पावर में जाएगा तो log m के पावर n वाला n log m होता है ना, तो n log n के रूप में है तो ये हो जाएगा log m के पावर n, तो 2 का इनवर्स मतलब क्या पाई log 1/2 ये हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ से जैसे माइनस को हटाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी जो टर्म होता है ना वो एक के बटे में हो जाता है, समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस का log x है, तो हम इस माइनस को हटाएंगे ना तो log क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली कर दिए, यहाँ पे माइनस को हटाया तो ये क्या हो जाएगा पाई log, यहाँ पे 2 है ना तो 1/2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा क्या RHS।